फाइनल राजनीति विज्ञान छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। और आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल और उसकी कार्यप्रणाली। मित्रों, राज्य विधानमंडल को हम पढ़ रहे हैं, उसकी कार्यप्रणाली को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विधानमंडल लोकतंत्र के मंदिर हैं, क्योंकि विधानमंडल में ही कानून बनते हैं। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और एक या दो सदन सम्मिलित हैं। कहीं कहीं दो सदन है और बाकी सब जगह एक सदन है विधानमंडल का। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं तथा उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन जो विधानसभा है, उसके सदस्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य होते हैं। जनता उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। और कुछ राज्यों में विधान परिषद नामक जो उच्च सदन भी है, उसमें क्या है, कुछ सदस्यों के नाम निर्देशित किए जाते हैं और कुछ का परोक्ष रूप से निर्वाचन होता है। कहने का तात्पर्य यह है, विधानमंडल, उसके दो सदन, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन का नाम है विधानसभा, उच्च सदन का नाम है विधान परिषद। ये जो विधानसभा है, इसके सदस्य जनता द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा उस राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जो विधान परिषद होती है, उसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नाम निर्देशित किया जाता है, और कुछ का परोक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो कुछ सदस्य नाम निर्देशित और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा का एक विशेष बहुमत चाहे तो जिस राज्य में द्वितीय सदन नहीं है, वहां उसकी स्थापना हो सकती है। यदि राज्य विधानसभा ये चाहे कि एक सदनात्मक की बजाय इसे द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया जाए, तो द्वितीय सदन की स्थापना हो सकती है विशेष बहुमत के द्वारा। और इसी प्रकार से जहां दो सदन पहले से है, तो द्वितीय सदन को यदि हटाना चाहे, समाप्त करना चाहे, तब भी वहां की जो विधानसभा है वो एक प्रस्ताव पारित करना होता है और उसके आधार पर संसद कानून द्वारा उपयुक्त व्यवस्था कर देती है, यानी विधान परिषद को हटा देती है। तो इस तरह से कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है और कुछ राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है। जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, उनमें उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है और शेष राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है। अब हम बात करते हैं राज्य विधानसभा की। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। विधानसभा जनता का सदन है। विधानसभा के सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। निर्वाचन के लिए प्रत्येक जो चुनाव क्षेत्र है, भौगोलिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी, उतने ही अधिक विधानसभा सदस्य चुने जाएंगे। संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। किसी भी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 होगी। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। SC ST के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। विधानसभा के सदस्यों की वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों की है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो, वह शासकीय सेवा में न हो, उसमें वे सभी योग्यताएं हो जो संसद ने कानून द्वारा निर्धारित की हों, तथा वह अन्य शर्तें पूरी करता हो, जैसे कि वह दिवालिया पागल न हो
और उसने किसी अन्य विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त न की हो। मित्रों, विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की है। इस अवधि के उपरांत विधानसभा विघटित हो जाती है। हालांकि विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। संविधान में ये भी प्रावधान है कि संकटकालीन स्थिति में केंद्रीय संसद कानून द्वारा विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है। संकटकालीन स्थिति में ऐसा हो सकता है, मान लो चुनाव कराना संभव नहीं है, कार्यकाल समाप्त हो रहा है विधानसभा का, तो केंद्रीय संसद विधि द्वारा विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और ऐसा संसद कितनी ही बार कर सकती है, लेकिन बढ़ाई हुई ये जो अवधि है संकटकाल की समाप्ति के उपरांत 6 माह तक चलती रहेगी, उसके बाद में नहीं चलेगी। संकटकाल समाप्त हो गया है तो 6 माह तक तो बढ़ी अवधि चल सकती है। उसके उसी दौरान या तो या उसके तुरंत बाद चुनाव हो जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। समय से पूर्व इसे भंग किया जा सकता है और ऐसा विघटन मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा उस समय किया जाता है जबकि विधानसभा में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विधानसभा को भंग करके नए चुनाव कराए जा सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा की गणपूर्ति संख्या कुल सदस्यों का 1/10 भाग है। उदाहरण के लिए राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या 200 है, तो कम से कम 1/10 का मतलब 20 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं होंगे सदन की कार्यवाही संचालित नहीं हो सकती है। एक वर्ष में कम से कम विधानसभा के 2 सत्र होने चाहिए, 2 अधिवेशन होने चाहिए और किन्हीं भी 2 सत्रों के मध्य में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और यदि विशेष परिस्थितियां हैं तो विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब 6 राज्यों बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 168 में उपबंध किया गया था। प्रारंभ में 6 राज्यों में, कुछ राज्यों में 1950 के बाद विधान परिषदें स्थापित की गई, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इस प्रकार की परिषदें समाप्त भी की गई। संक्षेप में क्या है कि जब कर्नाटक राज्य की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जब की गई थी तो वहां विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद अधिनियम 1957 के द्वारा विधान परिषद की स्थापना की गई। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अधीन बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 राज्यों में विभाजित किया गया। इस अधिनियम द्वारा महाराष्ट्र राज्य में विधान परिषद की स्थापना भी की गई। जम्मू और कश्मीर संविधान के अंतर्गत जो 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था, जम्मू और कश्मीर राज्य में भी विधान परिषद की स्थापना की गई। पश्चिम बंगाल और पंजाब में विधान परिषदों का अंत किया गया। पश्चिम बंगाल विधान परिषद अधिनियम 1969 और पंजाब में पंजाब विधान परिषद समाप्ति अधिनियम 1969 के द्वारा अगस्त 1969 में समाप्त कर दिया गया विधान परिषद को। तो कहीं पर प्रारंभ किया गया, सृजन किया गया दूसरे सदन का और कहीं उसे समाप्त किया गया। विधान परिषदों के समर्थक जिन आधारों पर इसके औचित्य को स्पष्ट करते हैं, सिद्ध करते हैं, उनमें से प्रमुख ये है कि ये परिषदें विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि विधान परिषद होने का औचित्य क्या है, तो इसको औचित्य को सिद्ध करने में विचारक ये मानते हैं, विद्वान ये मानते हैं कि ये विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, संशोधित सदन के रूप में काम करती हैं,
मान लीजिए कानून में कोई कमी रह गई, एक सदन के ध्यान में कुछ नहीं आया है, तो दूसरा सदन उसकी कमियों को दूर कर सकता है, संशोधन कर सकता है, उनका उच्च कोटि का वाद विवाद हो सकता है दूसरे सदन में, और जनमत के निर्माण में भी ये सहायता करती हैं। तो ये कुछ तर्क हैं जो इसके औचित्य को सिद्ध करते हैं कि किस तरह से द्वितीय सदन होना चाहिए। लेकिन मित्रों, इस इतिहास से ये स्पष्ट हो जाता है, द्वितीय सदन का इतिहास यदि देखा जाए विभिन्न राज्यों में जो है, कि विधान परिषदों का उपयोग उन लोगों को विधायक बनाने के लिए किया गया जो या तो विधानसभाओं का चुनाव हार गए अथवा निर्वाचित होने की आशा एवं सामर्थ्य नहीं रखते थे। दलीय हितों की पूर्ति के लिए विधान परिषदों का खुलकर उपयोग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस संस्था ने अपनी बची हुई प्रतिष्ठा को भी खो दिया है। राज्यसभा की भांति विधान परिषद को विस्तृत अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। द्वितीय सदन है राज्यसभा, केंद्रीय विधानमंडल का, उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसकी भांति राज्य विधान परिषद को विशेष अधिकार भी ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। संविधान संशोधन एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसका अधिकार शून्य है। ये संविधान संशोधन और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकती हैं, और किसी अन्य विधेयक के क्षेत्र में भी इसे विधानसभा के बराबर नहीं रखा गया है। इसे अधिक से अधिक निलंबन का निषेधाधिकार पर अधिकतम 4 माह है, और वित्त विधेयकों पर अधिकतम 14 दिन का समय प्राप्त है। इस अर्थ में यदि देखा जाए तो इनकी भूमिका, विधान परिषद की भूमिका नाम मात्र की है, और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान में इसे ऐच्छिक संस्था रखा गया है। कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। मित्रों, विधान परिषद के संगठन की बात करूं, जहां कहीं भी विधान परिषद है तो वहां इसका संगठन जो है वो इस प्रकार है। राज्य विधान परिषद में कम से कम 40 तथा अधिक से अधिक उस राज्य की जनसंख्या की कुल सदस्यता के 1/3 सदस्य होने, क्षमा करें, कम से कम 40 और अधिक से अधिक उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य होने चाहिए। इस सीमा के अंतर्गत राज्य की विधान परिषद का निम्नलिखित आधार पर संगठन होगा। पहला, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य की स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों द्वारा होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कुल सदस्यों के 1/12 भाग सदस्य विश्वविद्यालयों से कम 3 वर्ष पुराने स्नातक या उसके समान योग्यता वाले राज्य के निवासियों द्वारा चुने जाते हैं। कुल सदस्यों के 1/12 भाग सदस्य राज्य की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं तथा उससे उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाओं के कम से कम 3 वर्ष पुराने शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। चौथा, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, और शेष बचे हुए जो सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका संगठन बनता है। हम योग्यता की बात करें, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 30 वर्ष की उम्र का होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अन्य अर्हताएं, योग्यताएं वही हैं जो विधानसभा सदस्यों के लिए है, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कार्यकाल यदि हम देखें तो विधान परिषद के सदस्यों का चयन 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, किंतु 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, कार्यकाल पूरा होने पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इस तरह से विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की भांति ही स्थायी सदन है। विधान परिषद का कार्य संचालन करने के लिए एक सभापति और एक उपसभापति
परिषद के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है और इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी विधान परिषद के सदस्यों को ही है। विधान परिषद की बैठकें तभी आरंभ की जा सकती हैं जबकि कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित हो। यदि 100 सदस्यों की विधान परिषद है तो कम से कम 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, और इससे कम सदस्य संख्या की विधान परिषद भी यदि है तब भी ये संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी विधान परिषद में 80 ही सदस्य हैं तो 1/10 तो 8 होता है, लेकिन कम से कम 10 सदस्य होने ही चाहिए। संविधान के अनुसार विधान परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है और इन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से विधान परिषद का संगठन है, उसका कार्यकाल है, उसके सभापति उपसभापति है, उसके सत्र होते हैं, उसके अधिवेशन होते हैं। और अब हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में हम बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष की, स्पीकर। विधानसभा के अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा युक्त है। अध्यक्ष जो है वो सदन की मर्यादा एवं सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। ये सदन में सामंजस्य एवं तालमेल स्थापित करता है, विभिन्न गुटों, दलों एवं हितों के आपसी तनावों और मतभेदों को दूर करके विधानसभा में संसदीय परंपराओं की रक्षा करता है। मान लीजिए सदन में गतिरोध हो गया है, विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है, संचालित नहीं हो रही है, तो ऐसे में उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना, तनाव दूर करना, मतभेद दूर करना विधानसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो सदन के द्वारा ही होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन सदन स्वयं करता है। राज्यपाल द्वारा निश्चित तिथि को अध्यक्ष पद हेतु विधानसभा में मनोनयन पत्र, आवेदन पत्र, नामांकन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उन नामांकन पत्रों को सदन के सम्मुख रखा जाता है और उन पर वाद विवाद नहीं होता। जिस प्रत्याशी को सफलता मिलती है वोटिंग के द्वारा, उसे या कोई निर्विरोध निर्वाचित होता है तो उसे अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। राज्यपाल द्वारा फिर उसे पद की शपथ दिलाई जाती है। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। किसी समय यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उन्हें अपना पद रिक्त करना पड़ता है। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सदस्य होना चाहिए। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पास भेजता है। अध्यक्ष यदि पद त्याग करना चाहे स्वेच्छा से तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पास भेजता है, और विधानसभा के सदस्य स्वयं चाहे तो एक प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को हटा भी सकते हैं। ऐसा यदि कोई प्रस्ताव है तो विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए 14 दिन की सूचना देना अनिवार्य है। और अध्यक्ष जो है विधानसभा सचिवालय का प्रधान भी होता है। अब हम बात करते हैं अध्यक्ष के कार्य की। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं? विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसकी निष्पक्षता है और उसके कार्य लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों से मिलते जुलते हैं। जैसे विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विधानसभा में शांति एवं व्यवस्था कायम रखता है, सदन के नियमों की व्याख्या भी अध्यक्ष करता है, सदस्यों के बोलने का क्रम निर्धारित करता है कि कौन किस क्रम में बोलेगा, कितने समय बोलेगा, सदन में प्रश्न पूछने एवं प्रस्ताव रखने की अनुमति भी अध्यक्ष ही प्रदान करता है, और अध्यक्ष सदन में गंभीर अव्यवस्था अथवा अशांति उत्पन्न होने पर उसे स्थगित भी कर सकता है, उसकी कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम माना जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। यदि कोई सदस्य सदन का अनुशासन भंग करता है तो अध्यक्ष उसे बाहर जाने के लिए बाध्य कर सकता है, और अध्यक्ष सदन में मतों की गणना करता है और निर्णयों की घोषणा करता है। जब मतदान होता है
तो उसके निर्णय की घोषणा अध्यक्ष करता है। यदि मत बराबर आए तो वह निर्णायक मत का भी प्रयोग करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, मान लीजिए अध्यक्ष उपस्थित नहीं है सदन में, तो उपाध्यक्ष सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है और इस प्रकार वह उस समय अध्यक्ष की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये था विधानसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। आज हमने चर्चा की राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल यदि द्विसदनात्मक है तो निम्न सदन राज्यसभा, उच्च सदन विधान परिषद, और एक सदनात्मक है तो राज्य विधानसभा होती है। हमने राज्य विधानसभा के भी उसके कार्यकाल को पढ़ा, 5 वर्ष का कार्यकाल, किस तरह से उसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सदस्यों की योग्यताओं में कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, शासकीय सेवा में न हो। विधान परिषद के बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया कि कुछ राज्यों में विधान परिषद है जो कि जिसमें कुछ सदस्य नाम निर्देशित और कुछ चयनित होते हैं जिनका चुनाव होता है। इसका संगठन भी हमने पढ़ा कि कितने कितने सदस्य किन किन के द्वारा कैसे कैसे चुने जाते हैं, नाम निर्देशित किए जाते हैं। और फिर हमने विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, उसके निर्वाचन के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।